नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube पर, Facebook और Instagram। सिंह राशि वालों, अगस्त 2026 के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि दो हिस्सों में बटा हुआ ये महीना दिखाई पड़ता है। महीने के पहले 16-17 दिन आपको धैर्य, संयम और सही डिसीजन की परीक्षा होगी, ऐसा ग्रह गोचर प्रतीत होता है। लेकिन 17 अगस्त के बाद आपकी राशि के अंदर एक ऐसा खेल शुरू हो सकता है जब आपकी रुकी हुई जो योजनाएं हैं वो गति पकड़ेंगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी बातों पर पहले से कहीं ज्यादा विश्वास और महत्व देंगे। आपने बिल्कुल ठीक सुना, यानी कि अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा था कि आप मेहनत तो पूरी कर रहे हैं पर फल नहीं मिल पा रहे हैं, तो अगस्त का जो दूसरा भाग है वो आपके लिए नई उम्मीद लेकर के आ रहा है। लेकिन यहां एक सावधानी भी है जो आपको बरतनी होगी, क्योंकि राहु ग्रह भी आपकी राशि को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, और केतु ग्रह आपकी राशि के अंदर विराजमान है, और शनि आपके अष्टम भाव में है जहां 12 नंबर लिखा है, यानी कि दाम्पत्य जीवन वाला जो घर है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और आपके पैसे के घर में, आपके सेकंड हाउस में, वहां पर शुक्र नीच के हैं। इसलिए रिश्ते, साझेदारी, स्वास्थ्य, इन तीन चीजों के मामलों में आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं दिखानी। कुछ प्रश्न जो आपके मन में इस समय उठ रहे हैं, जिन्हें मैं रीड करने का प्रयास कर रहा हूं, जो सामान्यतः आपके मन में, हमारे मन में, सभी के में चलते हैं। क्या कैरियर में सफलता मिलेगी? क्या धन लाभ होगा? क्या प्रेम और वैवाहिक जीवन में कोई बड़ा बदलाव आएगा? और कौन सा उपाय अगस्त में आपके लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहेगा? तो आइए इसको विस्तार से जानते हैं कि सिंह का अगस्त 2026 का संपूर्ण राशिफल। दोस्तों, अगस्त 2026 के जो सबसे प्रमुख गोचर हैं उसमें शुक्र नीच होगा 1 अगस्त को, जो कि अच्छा साइन नहीं है। 6 नंबर राशि में होगा, डिस्प्ले की कुंडली में देखिए आप। इसके अलावा 2 अगस्त को जो मंगल हैं वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 17 अगस्त को सूर्य खुद अपनी राशि में सिंह में आएंगे। 22 अगस्त को जो बुध हैं वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, और पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होंगे। यानी कि पूरे महीने शनि महाराज आपके लिए वक्र चाल में अष्टम भाव में रहेंगे, तो राहु केतु जहां है वहीं प्लेस्ड रहेंगे। अब इनका सबका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या वो मुख्य संकेत हैं जो ग्रहों के अनुरूप हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सिंह राशि वालों, अगस्त का महीना आपके लिए आत्मविश्वास, नई पहचान, कैरियर में प्रगति और आर्थिक अवसर का महीना बन सकता है। 17 अगस्त के बाद सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वो आपके व्यक्तित्व में निखार लेकर के आएगा। 22 अगस्त के बाद जो बुध हैं वो भी आपकी राशि में आकर के बैठेंगे, तो आपकी वाणी, आपका व्यक्तित्व, ये सब और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो आइए कैरियर की सबसे पहले बात करते हैं। और आपके सामने जो डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जहाँ 2 नंबर लिखा है वो है आपका कैरियर का घर, और उस 2 नंबर का स्वामी बनता है शुक्र ग्रह, और शुक्र देव नीच स्थिति में आपके पैसे के घर में विराजमान है, जिसके कारण आपको कैरियर में उतार चढ़ाव की जो स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप फिल्म लाइन से, ग्लैमर, ब्यूटी से, सुगंधित पदार्थ, आर्ट, अभिनय, इनसे रिलेटेड काम कारोबार करते हैं तो आपको कष्ट होगा, आपको परेशानी होगी, ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। और मंगल जो है वो आपका एकादश भाव में बैठा हुआ है, देखिए जहाँ पर लिखा है 3 नंबर,
तो मंगल लाभ में बैठने का मतलब है कि वो लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण करेगा, क्योंकि वो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है। वो आपके भाग्य का भी लॉर्ड है और वो आपके सुख साधन का भी लॉर्ड है, और वो प्रॉफिट और विदेश के घर में बैठ गया तो आपको नई अपॉर्चुनिटी, नई जिम्मेदारी, आपको अग्नि तत्व प्रधान जो कार्य होते हैं उसमें लाभ, जो लोग बिजली विभाग में हैं, जो आईपीएस हैं, सेना पुलिस बेल्ट की नौकरी करते हैं, या फिर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स से रिलेटेड कार्य करते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि मैं बात करूं शनि ग्रह के वक्र चाल की, तो मैं कहना चाहूँगा कि आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि शनि सिंह राशि वालों के साथ उसका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं होता, और सिंह राशि पर एट प्रेजेंट अभी शनि के ढैया का इम्पैक्ट भी चल रहा है। यदि हम बात करें धन की और आपकी आर्थिक स्थिति की, तो मैं कहना चाहूँगा कि पैसे को लेकर के आपको मिश्रित रिजल्ट मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि आपका शुक्र नीच का है, और शुक्र वह भी पैसे के घर में नीच हुआ है, और धन का जो मालिक है जिसे हम बुध ग्रह बोलते हैं वो भी खर्च के घर में रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको दिक्कतें तो आएंगी, पैसा आप उतना सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, पैसे को लेकर के तनाव बराबर आपके मन में बना रहेगा। आपको इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करनी है, आपको मतलब कहते हैं ना, अनायास धन खर्च करने से बचना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। इसके अलावा लाभ के घर में मंगल बैठे हैं, जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ मंगल बैठे हैं। मंगल ने कहा मैं प्रॉफिट में बैठा हूँ तो मैं ही जितने आपको अवसर दे सकता हूँ दूंगा, पर फिर भी वो उतने अच्छे नहीं दे पाएगा, क्योंकि मंगल शत्रु के घर में बैठा हुआ है। तो इसलिए आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है, कठोर शब्दों का चयन नहीं करना है। आर्थिक और पारिवारिक दोनों ही दृष्टिकोण से ये महीना आपका प्रभावित होगा, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा जैसे ही सूर्य 17 तारीख को, यानी कि 17 तारीख के बाद सूर्य का जो रिज़ल्ट है वो आपको मिलने लगेगा सोशल मीडिया, मनोरंजन और साथ में बड़े अधिकारियों को। बात करते हैं परिवार की, आपके गृहस्थ जीवन की, तो मैं कहना चाहूँगा कि मिले जुले से प्रभाव दिखाई देते हैं। इनफैक्ट परिवार का जो घर है जहाँ 6 नंबर लिखा है वो होता है फैमिली का घर, और उसी घर में शुक्र नीच स्थिति में विराजमान है, तो ये तो अच्छा साइन नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा बचें, और हाँ, झूठ बोलने से ज़रूर बचें, मैं आपसे कहूँगा। बेशक शुक्र नीच का है, पर वाणी के अंदर मधुरता का भाव तो देगा ही, क्योंकि शुक्र एक ग्लैमर प्रिय प्लैनेट है और गृहस्थ सुख देता है, पर नीच है तो गृहस्थ सुख में कमी करेगा, पर आप अपनी वाणी से काम निकालने में कुछ हद तक कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर कुछ कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों की यदि मैं बात करूं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति के पास दायित्व आ जाता है, और शुक्र नीच के हैं, तो आपकी जो लव लाइफ है वो भी मुझे अच्छी नहीं दिखाई देती, उसमें भी तनाव और कष्ट आपके मुझे नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी आपका मिला जुला सही इस महीने रहेगा, बहुत अनुकूल नहीं है, ग्रह चाल बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, ये मैं आपसे क्लियरली कहना चाहूँगा। यानी कि जीवन साथी के साथ आपको समय बिताने की आवश्यकता कुंडली में नज़र आ रही है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए 17 तारीख के बाद का जो समय है वो अधिक अनुकूल रहेगा। अगर आप रचनात्मक कार्यों में से संबंधित कार्य करते हैं, जुड़े हुए हैं, तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि के पास आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी है, और शनि स्वयं अष्टम भाव में बैठे हैं जहां 12 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर के लॉर्ड होकर के 12 नंबर में बैठ गए, तो जोड़ों में दर्द होना, कमर दर्द होना, पिंडलियों में पैरों में तकलीफ आना, थकान होना, आपको मानसिक तनाव होना, नींद की समस्या आना, पेट संबंधी विकार उत्पन्न होना, इस प्रकार की जो परेशानियां हैं वो रहेंगी। मान सम्मान नो डाउट बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य आपकी लोकप्रियता को 17 तारीख के बाद बढ़ाएंगे, उससे पहले थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। और इस महीने क्या करें, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आत्मविश्वास बनाए रखें, वरिष्ठ लोगों की सलाह लें,
नए अवसरों का आपको लाभ उठाना चाहिए और नियमित आपको सूर्य उपासना करनी चाहिए। इस महीने क्या ना करें, तो मैं कहूँगा कि अहंकार में निर्णय ना लें, रिश्तों को बहुत ज़्यादा परखें ना, बिना योजना के खर्च ना करें और साथ में स्वास्थ्य की बिल्कुल भी अनदेखी ना करें। यदि हम रेमेडियल पार्ट की बात करें तो कहना चाहूँगा कि सूर्य की ज़रूर आपको तपस्या करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और सफ़ेद चीज़ों का दान शुक्रवार के दिन करना चाहिए। रविवार को गेहूं और गुड़ का दान करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। निष्कर्ष के तौर पे कहूँगा कि सिंह राशि वालों, अगस्त 2026 आपके लिए 2 चरणों में परिणाम देगा। पहले भाग में आपको धैर्य रखना है और दूसरे भाग में जो अवसर आपको मिलें उनका आपको लाभ उठाना है। नमस्कार कन्या राशि वालों, अगस्त 2026 को अगर एक वाक्य में समझना हो तो मैं इतना ही कहूँगा कि इस महीने आपकी जो मेहनत की परीक्षा भी होगी, तो वहीं दूसरी ओर उसी मेहनत का पुरस्कार भी मिलेगा। कई कन्या राशि वालों पिछले कुछ महीनों से अवसर की तलाश कर रहे थे, तो उनको अवसर प्राप्त होगा। कुछ जातकों को कैरियर, धन या फिर किसी महत्वपूर्ण डिसीजन को लेकर के जो एक कंफ्यूजन, एक असमंजस की जो स्थिति बने थे, उनकी ये स्थिति दूर होगी। लेकिन अगस्त में बनने वाले जो ग्रह योग हैं वो बता रहे हैं कि अब धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि एक बात का आपको ज़रूर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगस्त में हर अवसर को तुरंत आपको स्वीकार नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है ना कि 5-5, 6-6 अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ आ गई और आपको तो बड़ा काम आया इस महीने, पर ये ज़रूरी नहीं कि हर काम को पकड़ना है। उसमें आपको समझदारी दिखानी है। कुछ फैसले आपको सोच समझ कर लेने होंगे, क्योंकि एक छोटी सी जल्दबाजी, एक छोटा सा डिसीज़न बड़े नुकसान का बेस तैयार कर देता है, बड़े नुकसान को करा देता है। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, क्या व्यापार में विस्तार होगा, क्या रुका हुआ पैसा मिलेगा, क्या प्रेम और विवाह के मामलों में कोई शुभ समाचार मिलेगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा, पर आपको भी वचनबद्ध होना होगा कि वीडियो को अंत तक देखना होगा। पता नहीं किस समय क्या बात बता दी जाए। और आपको कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा जो आपके भाग्य को और अधिक मजबूत करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, 29 व 30 जुलाई को चंडीगढ़, 7 अगस्त को अहमदाबाद, 8 से 12 अगस्त तक मुंबई में मैं अवेलेबल रहूंगा। कुंडली बनवाने दिखाने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगस्त 2026 के जो मेन गोचर हैं उसके बारे में। तो 1 अगस्त को जो शुक्र ग्रह है वो कन्या राशि में नीच का होगा। बिल्कुल ठीक सुना आपने। 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में यानी कि 3 नंबर में चला जाएगा, यानी कि जहां लिखा हुआ है इस कुंडली में 3 नंबर, वहां मंगल यानी कि कैरियर के घर में। और 5 अगस्त को जो बुध हैं वो कर्क राशि में, 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में, 22 अगस्त को बुध सिंह राशि में, यानी कि सूर्य बुध की युति बनेगी सिंह राशि में। और बृहस्पति तो कर्क में उच्च के ही रहेंगे आपके प्रॉफिट लाभ स्थान पर। शनि वक्र चाल में मीन राशि में यानी कि 12 नंबर में रहेंगे आपके दाम्पत्य जीवन के घर में। और राहु केतु जो है कुंभ और सिंह राशि में रहेंगे। तो जो मेन संकेत है ना उसको समझ लीजिए। कैरियर का है, दूसरे नंबर पर आय का है, तीसरे नंबर पर प्रतियोगिता का है, चौथे नंबर पर सामाजिक प्रतिष्ठा का है, 5वें नंबर पर इच्छा पूर्ति का जो महीना है वो बन सकता है। उच्च के देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने लाभ में बैठे हैं। यह स्थिति लंबे समय बाद आपकी आय, आपके नेटवर्क और आपके बड़े लक्ष्य को मजबूत करने का संकेत दे रही है। इसलिए मैं अगर कैरियर की बात करूं तो आपको जहां दिखाई दे रहा है 3 नंबर वो कैरियर का है, वहां मंगल रहेंगे पूरे महीने।
जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ जुपिटर रहेंगे। और खुद आपकी राशि में शुक्र नीच अवस्था में रहेंगे। ये भी बात अच्छे से समझ लीजिए कि राशि में शुक्र नीच हो गया, भाग्य को लेकर के और पैसे को लेकर के आपका शुक्र नीच हुआ है 6 नंबर के अंदर। तो अगर आप नौकरी के ही दृष्टिकोण से बात करें तो मेहनत, साहस और निर्णायक, ये 3 चीज़ें मंगल आपको प्रदान करेगा। अगर आप इससे रिलेटेड नौकरियों में हैं, आपके लिए समय अच्छा है। आपका जो कार्य है, जो वर्क है, उसकी सराहना होगी। यदि प्रमोशन, नई नौकरी या कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का आप वेट कर रहे हैं कुछ लंबे समय से, तो इस महीने आपको शुभ समाचार मिल सकता है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, प्रशासन में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, तकनीक के क्षेत्र में हैं, मीडिया में हैं, शिक्षा, कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की, आपकी आर्थिक स्थिति की। यह इस महीने का एक सबसे बड़ा मजबूत पॉइंट है, क्योंकि आपके विदेश के घर में बैठे हैं जुपिटर, वो भी 4 नंबर राशि में उच्च स्थिति में, वो भी सुख साधनों को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके। तो आपकी आय बढ़ाने का योग बनाएंगे, क्योंकि गुरु के पास आय की जिम्मेदारी होती है। वो कारक होते हैं धन के, यानी कि रुका हुआ पैसा मिलने की काफ़ी संभावना है। जो आपकी नई कमाई के जो सोर्सेज हैं वो खुल सकते हैं। पुराना जो निवेश है उससे आपको लाभ मिल सकता है। हालांकि 17 अगस्त के बाद जो खर्च हैं वो भी बढ़ सकते हैं, इसलिए आर्थिक योजना बनाकर आपको चलना होगा। अगर हम बात करें व्यापार की, हम बात करें आपके बिजनेस की, तो व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है। नए ग्राहक, नए कॉन्ट्रैक्ट, नए अवसर, ये आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं गृहस्थ जीवन की बात करूं, आपके परिवार की बात करूं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि शुक्र के पास जिम्मेदारी है और शुक्र नीच होगा तो उतना अच्छा तो नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि परेशानी यहाँ पर है। तो इसलिए जीवन साथी के साथ भी आपकी जो कंपैटिबिलिटी है उसको भी आपको काफ़ी मैनेज करके चलना होगा। और कारण यही है कि शनि आपके मैरिज के घर में, बिजनेस पार्टनर के घर में वक्र स्थिति में, जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ बैठे हैं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। शुभ समाचार आपको प्रॉफिट के दृष्टिकोण से मिल सकता है। विदेशों से संबंधित रुके हुए, जुड़े हुए कार्यों के दृष्टिकोण से मिल सकता है। अगर मैं बात करूं आपकी लव लाइफ की, यानी कि प्रेम संबंध की, तो मैं कहना चाहूँगा वो भी आपका एवरेज ही रहेगा, क्योंकि शुक्र आपकी राशि में होने की वजह से, नीच स्थिति में होने की वजह से जो भावनात्मक उतार चढ़ाव है वो अधिक बनता है। यदि किसी रिश्ते में गलतफहमी है तो उसे बातचीत से आपको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और जो अविवाहित लोग हैं उनको नया रिश्ता मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना। अब अगर मैं बात करूं आपकी एजुकेशन की, तो विद्यार्थियों के लिए ये महीना अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में संघर्ष रहेगा, डेफिनेटली रहेगा, बहुत अधिक प्रयास के बाद सफलता मिलेगी। और मंगल जो है वो 10th हाउस में आपकी जो मेहनत है उसका जो शुभ फल है वो आपको दिलाने का प्रयास करेगा। अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो त्वचा संबंधी रोग, कोई यौन परेशानी, यौन बीमारी, पेट की गड़बड़, थकान और साथ में लीवर किडनी से संबंधित बीमारी, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा आपको। और इस महीने क्या करें, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ उठाना है, आपको अपने सीनियर्स का सम्मान करना है, आर्थिक योजना आपको बना करके चलनी है, और साथ में आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ मिलना है। इस महीने आपको क्या नहीं करना, तो कहना चाहूँगा कि गुस्से में डिसीज़न मत करिएगा। आपको अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। आपको स्वास्थ्य की अनदेखी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको रिश्तों में अहंकार नहीं लेकर के आना है। मैं उपाय के तौर पर ये कहना चाहूँगा कि बुधवार को भगवान गणेश की पूजा ज़रूर करें। हरे मूंग की दाल का भी दान करें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान ज़रूर करें। गाय को हरा चारा बुधवार के दिन ज़रूर खिलाएं। ये है आपका ओवरऑल ओवरव्यू। तो निष्कर्ष के तौर पर मैं यही कहूँगा कि कैरियर, आय और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में आपको महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं। गुरु आपकी इच्छाओं की जो पूर्ति है उसको करेगा। मंगल आपके कैरियर में नई ऊर्जा देंगे।
ये मैं कहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मुलाकात करेंगे नए अपडेट के साथ में। कुंडली बनाने दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।